नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के बारे में। सर्वप्रथम बात करेंगे हम वजीर, जिसको हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद में वजीर सियासत प्रमुख होता था। उसके पास अन्य मंत्रियों की अपेक्षा अधिक अधिकार होता था और वह अन्य मंत्रियों के कार्यों पर नजर रखता था। वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। उसे लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय आदि की देखभाल करनी पड़ती थी। वह प्रांतपतियों के राजस्व लेखा का निरीक्षण करता था तथा प्रांतपतियों से अतिरिक्त राजस्व की वसूली करता था। सुल्तान की अनुपस्थिति में उसने शासन का प्रबंध करना पड़ता था। वह दीवान विजारत, दीवान आमिर कोही विभाग के मंत्रियों का प्रमुख होता था। मुस्तौफी ए मुमालिक एवं खजीन, जिसे खजांची कहते हैं, होते थे। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय वजीरत का स्वर्ण काल था। उत्तरगामी तुगलकों के समय वजीर की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। अंतिम तुगलक शासक महमूद तुगलक के समय जब अशांति फैली तो एक नए कार्यालय वकील ए सुल्तान की स्थापना हुई। सैयदों के समय में यह शक्ति घटने लगी तथा अफगानों के अधीन वजीर का पद महत्वहीन हो गया। मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त होने वाली आय, उसके व्यय का लेखा जोखा रखने का दायित्व मुशर्रिफ ए मुमालिक का होता था। नाजिर इसका सहायक होता था। मुस्तौफी ए मुमालिक महालेख परीक्षक, मुशर्रिफ द्वारा तैयार किए गए लेखा जोखा की जांच करने के लिए मुस्तौफी ए मुमालिक के पद की व्यवस्था की गई थी। कभी कभी यह मुशर्रिफ की तरह आय व्यय का निरीक्षण भी करता था। खजीन खजांची या कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। दीवान ए वक्फ, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य व्यय की कागजात की देखभाल करना होता था। दीवान ए मुस्त खराज, वित्त विभाग से संबंधित इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका कार्य अतिरिक्त मात्रा में वसूल किए गए कर का हिसाब रखना होता था। दीवान ए अमीर कोही, मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना एवं भूमि को खेती युक्त बनाना होता था। नायब ए मुमालिकियत, इस पद की स्थापना इल्तुतमिश के पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में उसके सरदारों द्वारा की गई। इस पद का महत्व अय्यूब सुल्तानों के समय में ऐसी स्थिति में यह पद सुल्तान के बाद माना जाता था। नायब के पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति एतयीन था। यह प्रथम व्यक्ति था। नायब के पद का अधिक प्रयोग बलबल ने किया। सद्र उस सदूर, यह धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। राज्य का प्रधान काजी सद्र उस सदूर प्राय एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। मुसलमान प्रजा से लिया जाने वाला कर जकात इस पर अधिकारी का अधिकार होता था। यह मस्जिदों, मकतबों एवं मदरसों के निर्माण के लिए धन मुहैया कराता था। अब हम बात करेंगे काजी उल कुजात। सुल्तान के समय न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कुजात होता था। प्राय मुकदमे इसी के न्यायालय में शुरू किए जाते थे। यह अपने से नीचे के काजियों का निर्णय पर फिर से विचार करने का अधिकार रखता था। प्राय यह पद सद उस सदूर के पास ही रहता था। मोहम्मद बिन तुगलक यदि काजी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता था तो उसे निर्णय को बदल देता था। दीवान बरीद, बरीद मालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसके अधीन गुप्तचर, संदेशवाहक एवं डाक चौकियां होती थी। दीवान रियासत, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए एक विभाग स्थापित किया था। दीवान अमीर कोही, मोहम्मद तुगलक द्वारा कृषि के विकास के लिए स्थापित किया गया था। दीवान मुस्त खराज, इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका प्रमुख कार्य बकाया राजस्व वसूल करना। दीवान नजर, इसकी स्थापना मोहम्मद तुगलक द्वारा की गई थी। इसका कार्य उपहार वितरित करना था। राज दरबार संबंधित पद निम्नलिखित वकील दर, यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। यह शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। बारबक, यह दरबार की शान और शौकत एवं रस्मों की देखरेख करता था। अमीर हाजिब,
यह सुल्तान से मिलने वालों की जांच पड़ताल करता था। इसके अतिरिक्त यह दरबारी शिष्टाचार के लिए उत्तरदायी था। अमीर शिकार, यह सुल्तान के शिकार की व्यवस्था किया करता था। अमीर मजलिस, अमीर मजलिस यह शाही उत्सवों और दावतों का प्रबंध करता था। सर ए जादार, यह सुल्तान के अंगरक्षकों का अधिकारी होता था। अमीर यखूर, यह अश्वशाला का प्रधान होता था। सहना ए पील, यह हस्तीशाला का अध्यक्ष होता, यानी हाथियों का प्रधान। दीवान इस्तीहक, यह पेंशन विभाग कहा जाता। दीवान खैरात, इसे दान विभाग कहा जाता था। दीवान बंदगान, इसे दास विभाग कहा जाता था। मुतसर्रिफ, यह कारखानों के प्रमुख का प्रमुख होता था। दीवान इस्तिहाक, दीवान खैरात, दीवान बंदगान, ये तीनों विभाग फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ दिल्ली सल्तनत से संबंधित आपको जितने भी प्रमुख अधिकारी थे उनके बारे में बताया। यह परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। 2-4 नंबर के प्रश्न इससे जरूर आते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें।